हेलो एवरीवन, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हमने अगली वीडियो पे पढ़े थे उत्तराखंड पर पवार वंश पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़े थे 20। अगली वीडियो पे हम पढ़ेंगे 15 पवार वंश पर एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पवार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? ऑप्शन ए है हमारा फतेहपति शाह, ऑप्शन बी है हमारा पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन सी है हमारा प्रदीप शाह, ऑप्शन डी है हमारा ललित शाह। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, फतेहपति शाह। जो फतेहपति शाह था, इसकी जो संरक्षिका कौन थी? राजमाता कटोकची इसकी क्या थी? संरक्षिका थी। कौन क्या थी? कटोकची इनकी संरक्षिका थी। कटोकची क्या थी? इनकी संरक्षिका थी। फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1689 में। कब हुआ था? 1689 में क्या हुआ था? भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। जो फतेहपति शाह था, इसने सिख के चौथे गुरु सिख के चौथे गुरु किनको? राम राय को क्या दिया था? आश्रय दिया था। जो फतेहपति शाह था, इसकी जो शासनकाल की जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत ही मजबूत थी। जो वहाँ की प्रजा थी वो क्या कहते, कभी भी अपने घर से बाहर निकलती थी, अपने घर में क्या नहीं, ताला कभी भी नहीं लगाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? ऑप्शन ए है हमारा रानी कर्णावती, ऑप्शन बी है हमारा जिया कनकदेवी, ऑप्शन सी है हमारा रानी नेपोलियन, ऑप्शन डी है हमारा भानुमति। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, रानी कनकदेवी। जो प्रदीप शाह था, ये पवार वंश का प्रथम शासक था जिसका शासनकाल सबसे कम समय तक रहा था। जो प्रदीप शाह था, इसके शासनकाल में रामायण प्रदीप एक पुस्तक लिखी गई, रामायण प्रदीप नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसने लिखी गई थी? ये लिखी थी मेधाकर शास्त्री ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान किए? ऑप्शन ए है हमारा फतेहपति शाह, ऑप्शन बी है हमारा प्रदीप शाह, ऑप्शन सी है हमारा ललित शाह, ऑप्शन डी है हमारा प्रद्युम्न शाह। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, फतेहपति शाह। क्योंकि जो राम राय थे, इनको आश्रय भी किसने दिया था? फतेहपति शाह ने दिया था। जो राम राय हैं, सिख के कौन से नंबर के गुरु हैं? चौथे नंबर के गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? कौन सा ऐसा शासक था जिसने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए है हमारा प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन बी है हमारा ललित शाह, ऑप्शन सी है हमारा प्रदीप शाह, ऑप्शन डी है हमारा जयकृत शाह। जिसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ललित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है हमारा अजयपाल, ऑप्शन बी है हमारा कनकपाल, ऑप्शन सी है हमारा भानु प्रताप, ऑप्शन डी है हमारा विजयपाल। और इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कनकपाल ने क्या कहते हैं, जो कनकपाल था, ये कहाँ से आया था? उत्तराखंड पर, गुज्जर प्रदेश से आया था। यहाँ उत्तराखंड पर धार्मिक यात्रा करने आया था। जो उत्तराखंड में जो चमोली पर चांदपुर गढ़ था, जो वहाँ का शासक था भानु प्रताप, उसकी मुलाकात किससे हुई थी? कनकपाल से हुई थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? कनकपाल से कर दिया था। और कनकपाल ने 888 एडी में चमोली में चांदपुर में क्या किया था? पवार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल अपने विकास के
चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासन में पहुंचा? ऑप्शन ए है हमारा अजयपाल, ऑप्शन बी है हमारा कल्याणपाल, ऑप्शन सी है हमारा सहजपाल, ऑप्शन डी है हमारा विजयपाल। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कल्याणपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी थी? ऑप्शन ए है हमारा सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी है हमारा भवानी शाह, ऑप्शन सी है हमारा पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन डी है हमारा बलभद्र शाह। जिसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम पवार शासक कौन था? बलभद्र शाह था। जो बलभद्र शाह था, इसको शाह की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां के द्वारा उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को गर्भभंजन की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए है हमारा महेपति शाह, ऑप्शन बी है हमारा पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन सी है हमारा सुदर्शन शाह, ऑप्शन डी है हमारा नरेंद्र शाह। इसका हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, महेपति शाह। अगले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गर्भभंजन की उपाधि किसे दी गई है। जो गर्भभंजक की उपाधि दी गई थी वो किसे दी गई थी? महेपति शाह के सेनापति को किसे दी गई थी? माधव सिंह भंडारी को दी गई थी। और गर्भभंजन किसे कहा गया है? महेपति शाह को कहा गया। जो महेपति शाह था, इसने एक प्रथा चलाई थी। कौन सी प्रथा चलाई थी? रोटी सूची प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल शहजादा दारा शिको के पुत्र सुलेमान शिको को किस पंवार शासक ने आश्रय दिया था? ऑप्शन ए है हमारा महेपति शाह, ऑप्शन बी है हमारा पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन सी है हमारा मान शाह, ऑप्शन डी है हमारा प्रद्युम्न शाह। जिसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। जो सुलेमान शिको था, इससे पृथ्वीपति शाह से पहले ये बलभद्र शाह के पास शरण मांगने गया था, जिसने बलभद्र शाह ने इसे आश्रय देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया गया था। फिर ये पृथ्वीपति शाह के पास गया और पृथ्वीपति शाह ने इसे क्या किया? पृथ्वीपति शाह ने इसे क्या दिया? आश्रय दिया। जो सुलेमान शिको था, इसके साथ इसके दो चित्रकार भी आए थे। कौन आए थे? उनका नाम क्या था? हरदास। उनका नाम क्या था? हरदास व श्यामदास। क्या था? हरदास व श्यामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया? गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए है हमारा 1790, ऑप्शन बी है हमारा 1791, ऑप्शन सी है हमारा 1792, ऑप्शन डी है हमारा 1793। जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है 1791 में। जो गोरखाओं ने गढ़वाल पर कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था? 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। और 1791 में इनने कहाँ आक्रमण कर दिया था? गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था, जिसने पवार वंश ने इनको कहाँ रोक दिया गया था? लंगूरगढ़ पे इनको क्या कर दिया गया था? रोक दिया गया था। और इनके बीच और पवार वंश के बीच जो कौन सी एक संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? लंगूरगढ़ की संधि। कब हुई थी वो? 1792 में क्या हुई थी? लंगूरगढ़ की संधि हुई थी, जिसे क्या बोलते हैं? इसे अन्य नाम से भी क्या बोला जाता है? श्रीनगर की संधि। क्या बोला जाता है? श्रीनगर की संधि। श्रीनगर की क्या बोला जाता है? श्रीनगर की संधि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन ए है हमारा मानवेंद्र शाह, ऑप्शन बी है हमारा प्रताप शाह, ऑप्शन सी है हमारा सुदर्शन शाह, ऑप्शन डी है हमारा भवानी शाह। इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सुदर्शन शाह टिहरी का प्रथम शासक था। जो सुदर्शन शाह ने जो अपनी राजधानी कब बनाई थी?
1800 जो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टिहरी बनाई थी। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? 1815 में टिहरी बनाई थी। सुदर्शन शाह को क्या बोला जाता है? बोलंदा बदरीश भी बोला जाता है। और जो सुदर्शन शाह ने इसने एक ग्रंथ की स्थापना की थी, क्या की थी? सभासार नामक ग्रंथ की स्थापना भी की थी। ठीक है, कौन से ग्रंथ की थी? सभासार नामक ग्रंथ की स्थापना भी की थी। 1823 में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था? हमारा सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके काल में हुई? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके काल में हुई? ऑप्शन ए है हमारा भवानी शाह, ऑप्शन बी है हमारा प्रताप शाह, ऑप्शन डी है हमारा नरेंद्र शाह, ऑप्शन डी है हमारा सुदर्शन शाह। जिसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी प्रताप शाह। प्रताप शाह ने 1883 में अंग्रेजी शुरू की। ठीक है, 1883 में टिहरी में अंग्रेजी शुरू की थी। 1887 में प्रताप शाह के द्वारा वहाँ एक प्रतापनगर की स्थापना की गई और एक इसने प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की, जिसे किस नाम से जाना गया? प्रताप प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था? और फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए है नरेंद्र शाह, ऑप्शन बी है हमारा कीर्ति शाह, ऑप्शन सी है हमारा मानवेंद्र शाह, ऑप्शन डी है हमारा भवानी शाह। जिसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, मानवेंद्र शाह हमारा राइट आंसर था। जो मानवेंद्र शाह ये पवार वंश का अंतिम शासक था, यानी कि 60वें नंबर का अंतिम शासक था। पवार वंश में कुल कितने शासक रहे थे? 60 शासक रहे थे। जो 60वें नंबर का कौन था? मानवेंद्र शाह था, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 2007 में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? ऑप्शन ए है हमारा गुलेरिया रानी, ऑप्शन बी है हमारा नेपोलियन रानी, ऑप्शन सी है हमारा जिया कनकदेई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा कौन सा है? राइट आंसर है गुलेरिया कौन सी? गुलेरिया रानी। जो कीर्ति शाह था इसने क्या किया था? टिहरी में जो प्रताप हाई स्कूल की क्या की थी? स्थापना की थी। और टिहरी में क्या किया था? 1897 में क्या किया था? वहाँ घंटा घर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? घंटा घर की स्थापना की थी। और इसने यहाँ एक स्थापना की थी टाइपराइटर की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युम्न शाह का विरोध किसने किया? गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युम्न शाह का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए है हमारा जयकृत शाह, ऑप्शन बी है हमारा पराक्रम शाह, ऑप्शन सी है हमारा हर्षदेव जोशी और ऑप्शन डी है हमारा सुदर्शन शाह। इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पराक्रम शाह ने प्रद्युम्न शाह का क्या किया था? विरोध किया था। जो प्रद्युम्न शाह था वो प्रथम पवार, ये एक ऐसा पवार शासक है जिसने अपना सिंहासन भी बेच दिया था। प्रद्युम्न शाह 1804 में खुरबुड़ा के युद्ध में मारा गया था। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।